हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल। स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं 27 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं अनीता डिफरेंस आईओसी के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। बात है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में है और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। किस राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना किया है? तो ये किस राज्य ने किया है? तो ये राज्य है झारखंड। अब बात हुई है झारखंड राज्य की, तो स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000। इसका राजधानी रांची में है। इसके मुख्यमंत्री हैं यहाँ के हेमंत सोरेन, गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू और मुख्य न्यायाधीश का नाम है रवि रंजन। रवि रंजन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो कारगिल विजय दिवस मनाया गया 26 जुलाई को। कारगिल से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया था। इसी की याद में 26 जुलाई को हर वर्ष कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जुलाई महीने के महत्वपूर्ण दिवस अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी को। 1 जुलाई राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, 1 जुलाई फिर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और इसकी थीम थी लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। 1 जुलाई को फिर नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, फिर 1 जुलाई को वस्तु और सेवा कर दिवस, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है और इसका थीम था कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। आगे बढ़ते हैं। 4 जुलाई धर्म चक्र दिवस, 6 जुलाई विश्व पशुजन्य रोग दिवस, 7 जुलाई विश्व चॉकलेट दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई विश्व मलाला दिवस, 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस, 18 जुलाई नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 20 जुलाई विश्व शतरंज दिवस, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है राजेश भूषण जी को। राजेश भूषण 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं या प्रीति सूदन की जगह लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका से एस्थ्रोस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये मिशन लॉन्च करेगा नासा लॉन्च करेगा इसको। इस मिशन के तहत स्टेडियम जितने बड़े गुब्बारे में 8.4 फुट का एक दूरबीन पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर में भेजा जाएगा और यह दूरबीन इंफ्रारेड रोशनी और ज्यादा वेवलेंथ वाली रोशनी का अध्ययन करेगा। ठीक, अब बात हुई है नासा की। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। मोटो इसका है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रेंडनस्टाइन। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में कोरोना वायरस के लिए तेजी से प्रशिक्षण किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? फिर से पढ़ते हैं। भारत ने कोरोना वायरस के लिए तेजी से प्रशिक्षण किट विकसित करने के लिए तो किस देश के साथ समझौता किया है? ये देश है इजराइल। अब इस प्रशिक्षण किट की मदद से कोरोना वायरस की जांच सिर्फ 30 सेकंड में हो सकेगी। बात हुई है इजराइल देश की, तो इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है जेरूसलम, करेंसी यहाँ की है इजरायली शेकेल और राष्ट्रपति हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं मार्क होनिसबॉम इसके लेखक हैं। मार्क होनिसबॉम इंग्लैंड देश के हैं। भारत ने किस देश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू की है? तो ये शुरू हुई है, भारत ने की है बांग्लादेश के लिए। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश के लिए शुरू की है। 50 कंटेनर की इस ट्रेन में साबुन रहेगा, शैम्पू जैसी एफएमसीजी प्रोडक्ट और
कपड़ा ले जाया जाएगा। ठीक, याद रखिएगा इसको। बात हुई बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट 3-4 आप याद रखिएगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, 40-96 किलोमीटर की है। और याद रखिएगा कि बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है। एक है पश्चिम बंगाल, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। टाटा AIA, टाटा AIA लाइफ लिमिटेड कंपनी के MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो टाटा AIA के लिए नियुक्त हुए हैं नवीन ताहिलानी। नवीन ताहिलानी ने ऋषि श्रीवास्तव की जगह ली है। ये हैं, ठीक। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात हुई है। तो स्थापना हुई थी 2001 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। टैगलाइन है विथ योर ऑलवेज, हमेशा आपके साथ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान बनाने का काम पूरा करने के औसत टाइम कितने दिन कर दिया गया है? तो ये औसत टाइम कर दिया गया है 114 दिन। किसके तहत? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत। अब इस योजना के तहत 314 दिन में मकान बनाना होता था, अब टाइम घटाने से इस योजना के तहत लोगों को मकान जल्दी मिल सकेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसने MSME सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यमों के लिए रिस्टार्ट इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है? तो रिस्टार्ट इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है मुथूट फिनकॉर्प ने। मुथूट फिनकॉर्प ने लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य देश भर में सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवसायों को लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू करने के लिए लॉन्च किया है। जाहिर सी बात है, ये व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए लॉन्च किया गया है मुथूट फिनकॉर्प। बात हुई है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की। इसकी स्थापना हुई थी 2007 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मानद सलाहकार नियुक्त हुए हैं साहिल सेठ। साहिल सेठ नियुक्त हुए हैं। बात है ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। पहले इसमें 4 देश थे, ठीक, लेकिन 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया। तो क्या हो गया? ब्राजील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया। इसकी स्थापना हुई थी जून 2006 में। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। अध्यक्ष हैं KB कामत और देश जैसा कि हमने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के लिए उड़ान संचालित करने वाला भारत का पहला घरेलू एयरलाइन कौन सा बना है? तो ये किया स्पेस जेट ने। स्पेस जेट ने अमेरिका के लिए उड़ान संचालित करने वाला भारत का पहला घरेलू एयरलाइंस बना है। बात हुई है अमेरिका की। अमेरिका उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी वॉशिंगटन DC है। करेंसी इसकी है अमेरिकन डॉलर। राष्ट्रपति तो पता होगा डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। और याद रखिएगा, अमेरिका जो राजधानी है वॉशिंगटन DC पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। संसद की यहाँ का नाम है कांग्रेस और मिसौरी नदी USA की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। तो ये थे हमारे 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इसका रिवीजन करते हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं अनीता डिफरेंस। किस राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना किया है? तो ये झारखंड ने किया है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 26 जुलाई को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया राजेश भूषण को। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका में एस्ट्रोस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है नासा ने। आगे बढ़ते हैं। भारत ने कोरोना वायरस के लिए तेजी से प्रशिक्षण किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है इजराइल के साथ। द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं मार्क हॉनिक्सबॉम। भारत से किस देश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है बांग्लादेश के। टाटा AIA लाइफ लिमिटेड कंपनी के MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं नवीन ताहिलानी नियुक्त हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान बनाने का काम पूरा करने के औसत टाइम कितने दिन कर दिया गया? तो अब कर दिया गया 114 दिन। किसने MSME के लिए रिस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए रिस्टार्ट पोर्टल मुथूट फिनकॉर्प ने लॉन्च किया है।
ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हुए हैं साहिल शेठ। अमेरिका के लिए उड़ान संचालित करने वाला भारत का पहला घरेलू एयरलाइन कौन सा बना है? तो ये किया है स्पाइस जेट ने। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 27 जुलाई को। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल।